आज हम लोग देखेंगे फैटी लीवर के बारे में। तो चलिए फैटी लीवर के बारे में जानें। वसायुक्त यकृति, इसका परिभाषा क्या होगा? परिभाषा: यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर में वसा यानी फैट की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। जब एल्ब्यूमिन का मात्रा कम हुए बिना यह अधिकता होती है तो इसमें फैटी इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है। जब यह वसा एल्ब्यूमिन की कीमत पर उसे नष्ट करके बनती है तो इसे फैटी डिजेनरेशन के रूप में जाना जाता है। जीवित अवस्था में इन दोनों स्थितियों के बीच अंतर करना कठिन होता है, क्योंकि शव परीक्षण यानी ऑटोप्सी के दौरान ये आमतौर पर साथ में पाए जाते हैं, लेकिन लीवर का डिजेनरेशन इसके कार्य में बाधा डाल सकता है, जबकि इन्फिल्ट्रेशन शायद ही कभी ऐसा करता है। इसका कारण क्या है? चलिए कारण देखें। फैटी लीवर मोटापे के मामलों में और भोजन में वसा और कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन करने पर होता है। शराब का निरंतर सेवन फैटी सिरोसिस पैदा करता है। इसके अलावा तीव्र संक्रामक रोग जैसे टाइफाइड, टाइफस बुखार, चेचक, पायमिया और विसर्प यानी एरिसिपिलस भी इसके कारण हैं। इन मामलों में यह शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन पर निर्भर करता है। फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी भी इस स्थिति को उत्पन्न करते हैं। यह अक्सर उन बीमारी में मौजूद होता है जो शरीर को सुख देती है, वेस्टिंग डिजीज, और जो ऑक्सीकरण को सीमित करती है, जैसे टीबी। शारीरिक व्यायाम और मानसिक गतिविधि की कमी, साथ ही कैस्ट्रेशन भी इसे बढ़ावा देता है। अब चलिए देखते हैं विकृति विज्ञान यानी पैथोलॉजी। लीवर आमतौर पर बढ़ जाता है, लेकिन यह सामान्य आकार का भी हो सकता है। यह सिरोसिस होने पर सिकुड़ भी सकता है, जबकि जब आकार बढ़ता है तो वह समान रूप से बढ़ता है। लीवर का अगला किनारा चिकना और गोल होता है। रंग नरम और गूथे हुए आटे यानी डफी जैसा महसूस होता है और काटने पर इसकी सतह तेलीय और हल्के पीले या भूरे सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। परिवर्तन लीवर की पिलियों यानी लोब्यूल्स के बाहरी क्षेत्रों से शुरू होते हैं और तब जाकर जारी रहते हैं जब तक कि पूरी पाली शामिल न हो जाए। वसा कोशिकाओं के नाभिक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर छोटी बूंदों के रूप में जमा होती है, जो धीरे धीरे बढ़कर नाभिक को ढक लेती है। यह स्थिति तब जारी रहती है जब तक कि वसा पूरे अंग का 75 से 80% न बन जाए, जबकि सामान्यतः यह 3 से 5% होती है। पोर्टल सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं आती, लेकिन पित्त यानी बाइल की मात्रा कम हो जाती है। इसका लक्षण और शारीरिक संकेत देखें तो इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते। वसायुक्त भोजन के बाद अस्थायी फैटी इन्फिल्ट्रेशन होता है। यह उन मामलों में अस्थायी हो जाता है जहां ऑक्सीकरण अधूरा होता है या वसा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का निरंतर सेवन किया जाता है। यह मोटे व्यक्ति, अधिक खाने वाले और फेफड़ों के रोगों से पीड़ित लोगों में पाया जाता है। फैटी डिजेनरेशन अक्सर शराबियों, संक्रामक रोगों से पीड़ित लोगों की लंबे समय तक तेज बुखार वाली स्थितियों में देखा गया है। हेपेटिक डलनेस का क्षेत्र नीचे की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर नहीं। छूने पर अंग चिकना और गोल महसूस होता है, कभी
कभी त्वचा तैलीय और मखमली या चिकनी और चमकदार दिखाई देती है। इसमें कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जठरांत संबंधित मार्ग यानी GIT, जिसको हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जानते हैं, उसमें सूजन यानी कैटरा हो सकती है। एसाइड्स या पीलिया के कोई संकेत नहीं मिलते। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है दस्त आम हो जाते हैं और एनीमिया यानी खून की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और अगर चले इसका डायग्नोसिस देखें तो फैटी लीवर अंग छूने में नरम और आटे जैसे डफी होता है, एसाइड्स नहीं होते। एम्लॉइड लीवर अंग छूने में सख्त होते हैं, स्प्लीन और गुर्दे भी प्रभावित होते हैं। सिरोसिस के साथ फैटी लीवर अंग सख्त और खुरदरा होता है, जलोदर और तिल्ली का बढ़ना देखा जाता है। ल्यूकेमिया के कारण लीवर वृद्ध ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाती है, तिल्ली बड़ी हो जाती है। चलिए उपचार अगर देखें इसका तो पहला लक्ष्य उन कारणों को दूर करना होना चाहिए जो इन परिवर्तनों का पैदा कर रहे हैं, जैसे आहार, व्यायाम। शराबियों के लिए आहार में नाइट्रोजन युक्त भोजन, ताज़ी हरी सब्जियां, ताज़े फल, बिना चर्बी वाला मांस, उबली हुई मछली, पालक, अजवाइन और ब्रेड शामिल होनी चाहिए। व्यायाम धीरे धीरे व्यायाम बढ़ाएं। वसा और कार्बोहाइड्रेट को कम करें। शराब और मीठी वाइन से बचें। आहार को बहुत तेज़ी से कम न करें क्योंकि इसमें फैटी हार्ट का नुकसान हो सकता है। प्रमुख औषधियाँ अगर देखें तो फास्फोरस, एंटीमोनियम क्रूडम, चेलिडोनियम, आर्सेनिकम, आयोडोफॉर्म, फाइटोलका डिकेंड्रा। फास्फोरस क्या काम करेगा? फास्फोरस फैटी डिजेनरेशन के लिए मुख्य औषधि, पीलिया और कोमल लीवर में के इतिहास में प्रभावी। एंटीमोनियम क्रूडम क्या काम करेगा? अधिक खाने से होने वाली पाचन समस्याओं और जीभ पर मोटा सफ़ेद परत होने पर। चेलिडोनियम लीवर क्षेत्र और दाहिने कंधे में स्कैपुला में दर्द होने पर। आर्सेनिकम अत्यधिक कमजोरी, बेचैनी और गंभीर थकावट के मामले में। आयोडोफॉर्म जब फैटी लीवर टीबी या सिफिलिस के साथ जुड़ा हो। फाइटोलका डिकेंड्रा जब फैटी लीवर के साथ सिरोसिस भी हो। मैंने ये जानकारी आप लोग को दिया है, कृपया अपने डॉक्टर से ही सुझाव लेकर ही कुछ करें, खुद ना कुछ करें।